तो मैं आपको डरा नहीं रहा। ना कुरान हमें मौत याद दिला के डराता है, कुरान हमारे सामने एक हकीकत को खोलता है। वो हकीकत ये है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, ला यगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ए लोगो, तुम्हें ये दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाल दे। बड़े बड़ों को धोखे में डाला इसने। अभी नहीं लग रहा, जब मौत आएगी तो इंसान कहेगा वाकई हम धोखे में पड़े हुए थे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और जो शैतान है वो भी तुम्हें लंबी लंबी उम्मीदें दिला के धोखे में डालेगा। शैतान को भी अल्लाह ने धोखेबाज कहा और इस दुनिया की जिंदगी को भी अल्लाह ने मुकम्मल करें, इस दुनिया की जिंदगी को भी अल्लाह ने धोखेबाज कहा। दोनों को बड़ा धोखेबाज, क्योंकि गरूर का लफ्ज मुबालगे का सीगा अरबी में। ये जो हम उर्दू में कहते हैं ना गुरूर, तकब्बुर, गुरूर उर्दू में उसका कॉन्सेप्ट अलग है, अरबी में उसका तसव्वुर अलग है। अरबी में गुरूर धोखा देने को कहते हैं। मगरूर अरबी में काबिल तरस लफ्ज है, जिस बेचारे को धोखा दे दिया हो उसको अरबी में मगरूर कहा जाता है, बेचारा। और उर्दू में मगरूर किसे कहा जाता है? मुतकब्बिर, कहता है बड़ा मगरूर आदमी है। लेकिन उर्दू में यह लफ्ज आया अरबी से है और सही मानों में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि जो मुतकब्बिर होता है ना, वो भी अपने बारे में धोखे में होता है कि मैं कोई बड़ी फिल्म हूं, धोखे में होता है वो। तो उसको शैतान ने धोखा दे दिया और ये धोखे में आ गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मगरूर। लेकिन असल लफ्ज मगरूर का जिसको धोखा दे दिया गया हो, और गरूर गैन के जबर के साथ, गुरूर नहीं गैन के जबर के साथ, गरूर धोखा देने वाला, बड़ा धोखा देने वाला, यानी मुबालगा इसमें। तो अल्लाह ने फरमाया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, तुम्हें धोखा देने वाला शैतान धोखे में ना डाल दे। शैतान कैसे धोखा देता है? कुरान में उसकी मुख्तलिफ मिसालें हैं और उन मुख्तलिफ मिसालों में दो चीजें कॉमन है, यानी उन तमाम मिसालों को जमा करें तो दो उसूल सामने आते हैं शैतान के धोखा देने के। नंबर एक, लंबी लंबी उम्मीदें दिलाता है। क्या दिलाता है? लंबी लंबी उम्मीद, वो उम्मीदें दिलाता है। अभी तो एक्चुअली अभी देखो क्या होने वाला है, यहां बहरिया टाउन लगा दे, सब कुछ उठा के कहां लगा दे। मुझे बहरिया टाउन बोलता हूं, मेरे अपने बच्चा याद आता है, वो भेड़िया टाउन चले, भेड़िया टाउन। बच्चे भी यार खुदा की कसम एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा, उसको वो मुंह से निकलता नहीं ना, छोटा है, वो भेड़िया टाउन चले घूमने। मैंने कहा घूमने की जगह भी बोल रहा है और भेड़िया टाउन भी बोल रहा है भाई, यानी घूमने की जगह भी बोल रहा है और टाउन कौन सा है? भेड़िया। तो मैंने कहा भेड़िया टाउन को घूमने की जगह होती है। खैर हम ले गए, उसको घुमा दिया हमने। हमारी कराची वालों की एंटरटेनमेंट टोटल यही है। बाहर मुल्कों में हम जाते हैं माशाल्लाह, पंजाब में भी बड़ी जगह है, कराची वालों की जो एंटरटेनमेंट है ना टोटल, या तो गोश्त खा के आ जाएंगे इधर कहीं जाके, हाईवे पे कहीं गोश्त पोस्ट फोड़ फाड़ के आ जाएंगे, या बेचारे भेड़िया टाउन का एक चक्कर लगा के गाड़ी में घूमेंगे, यूं 7 चक्कर लगाए वापस आ गए, देख लिया भाई। सही है, सही है। तो ये कराची वालों की बेचारों की, और उसमें भी वापसी पे अगर बारिश हो गई तो वो फिर भेड़िया टाउन ही साबित होता है कि यार कहां गए थे, इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है अगर वापसी में बारिश हो जाए। तो खैर, तो बहुत गम देखे कराची ने और देख ही रहा है मुसलसल। अल्लाह करे इन गमों से अल्लाह हमें निकाल दे, हमें भी कुछ इंसानों वाली जिंदगी अता फरमा दे। कुछ कहीं बाहर निकले तो साफ सुथरा सा माहौल नजर आए और आंख ना खुले, ऐसे ही रहे फिर वो माहौल। खैर, तो ला यगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह कहते हैं ये दुनियावी जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुम्हें शैतान धोखा ना दे। तो ये धोखा दो तरह से देगा। शैतान के धोखे में बता रहा था दो तरह से होते हैं। नंबर एक, लंबी लंबी उम्मीदें और बेमौका खौफ। ये अजीब बात है। अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़रा, नहीं, शैतान उम्मीदें भी दिलाता है और खौफ भी। इंसान के पास जो मोटिवेशन है ना किसी अमल की, बड़ी जबरदस्त बात है, अल्लाह करे समझ में आ जाए। हमें जब भी मोटिवेशन मिलती है ना कुछ करने की, दो चीजों से मिलती है, उम्मीद और खौफ से। उम्मीद का मतलब करेंगे तो ये मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यही होता है ना। अरे भाई, आप सुबह सुबह ऑफिस क्यों जाते हो, दफ्तर क्यों जाते हो? उम्मीद होती है जाएंगे तो रोकड़ा मिलेगा, और नहीं गए घर में फाके पड़ जाएंगे, ये खौफ है। यही होता है कि नहीं होता?
आप कोई भी दुनिया में काम कर रहे हो, मजदूर जो कुदाल लेके निकलता है, मेहनत करता है, उस शौक से थोड़ी कर रहा होता है भाई, इसलिए करता है कि करेंगे तो कुछ मिलेगा, ये उम्मीद होती है, नहीं करेंगे खौफ होता है फक्र फाका का। तो हर अमल के पीछे कुछ उम्मीदें और कुछ खौफ, कुछ लालच और कुछ खौफ जो इंसान से अमल करवाता है। आपका कोई दुश्मन होता है, आप ज्यादा उससे दुश्मनी नहीं पालते, बाज दफा डर होता है कि यार ऐसा ना हो कि ज्यादा दुश्मनी पाली तो उल्टा ही गले ना पड़ जाइए, ये खौफ आपको रोकता है, हालांकि दिल चाह रहा होता है उसको नुकसान पहुंचाने का। तो इसी वजह से कुरान ने भी जन्नत की उम्मीदें दिलाई और जहन्नम का खौफ, कि भाई कर लो तो जन्नत में चले जाओगे, नहीं करोगे तो कहां जाओगे। अल ईमान बैनल खौफी वर रजा, ईमान उम्मीद और खौफ के बीच में। शैतान भी यही गेम खेलता है बिल्कुल। लेकिन शैतान क्या करता है, जिस चीज की उम्मीद दिलानी चाहिए उसकी दिलाता नहीं है, जिस चीज का खौफ नहीं दिलाना चाहिए उसका खौफ दिलाता है। वो बिल्कुल उलट चलता है। जिसका खौफ नहीं होना चाहिए, बेमौका खौफ, बेमौका खौफ। आप करोड़ों रुपए कमाते हो, आपको आपकी बेगम बोलती है भाई घर में कुछ राशन वाशन लेकर आओ, आपको खौफ कि अगर मैंने घर में राशन डलवा दिया तो ये मेरे 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे, बच्चे को मैंने स्कूल में अच्छे पढ़ा दिया तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे। ये बेमौका खौफ है या नहीं है? लोग बोलेंगे कमबख्त, तू नहीं खिला रहा तो ये तो बेगम भी तेरी भागेगी, बच्चे भी बागी हो जाएंगे, करेगा क्या तू इन पैसों का? फिर आप एकदम जोश में आए, नहीं नहीं यार मुझे तो खर्च करना चाहिए, घर भी अच्छा बनाना चाहिए, नहीं नहीं नहीं। फिर बेमौका खौफ। कंजूस आदमी को इसी तरह के खौफ आते हैं ना, ये खौफ इसका बेड़ा गर्क कर देगा, ये बेड़ा गर्क कर देगा। ये गलत चीज, गलत खौफ है। और आसान मिसाल, आपकी जॉब लग गई, आपको यहां से फ्लाई करके जाना है, समझ लो अमेरिका जाना है या जापान जाना है, बड़े अच्छे बड़े अरसे के बाद आपकी जॉब लगी, फाके चल रहे थे। अब किसी ने आपके कान में आके कह दिया भाई जहाजों के क्रैश होने की वीडियोस दिखा दी आपको, देख फला मौके पे ये जहाज क्रैश हुआ था, ये देख कैसे हिल रहा है, पायलट की हालत देख। आप कहोगे भाई 100 में या लाखों में कोई एक क्रैश होता है, जरूरी थोड़ी ये भी क्रैश हो जाए क्या? भाई जरूरी तो नहीं है लेकिन मुमकिन तो है ना। जो पहले जहाज में बैठे हुए थे क्या उनको पता था कि ये क्रैश होगा? नहीं पता था ना, बस तुझे भी नहीं पता, सेम सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है? सेम सिचुएशन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जो जहाज जाके टकराया, उनके पायलटों को और उनके जो पैसेंजर थे उनको पता था ये टकराएगा? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं पता था। तो अब वो उसको डरा रहा है, जो जापान जा रहा है मुलाजमत के लिए, अच्छी तनख्वाह मिल रही है उसको डरा रहा है कि जैसे उनको नहीं पता था तुझे भी नहीं पता है, तो तेरा जहाज भी क्या होगा, कहीं जाके चिंग चोंग शिंग पोंग से जाके टकराएगा तेरा जहाज, शिंग शांग से जाके। अब आप घबरा रहे हो। तो ये खौफ मौके का खौफ है, ये बेमौका खौफ है। शादी की मिसाल देंगे तो समझ में आएगी इंशाल्लाह। आप बालिग हो गए, आकिल हो गए, दिमाग सेट है आपका, फिटफाट हो आप, और आपको अल्लाह ने इतना दिया है कि सुबह 2 पराठे खा सकते हो और एक बेगम को भी 2 पराठे खिला सकते हो। यही होता है खर्चा, और क्या है। बाकी जब बच्चा पैदा होता है वो तो फिर तो ऐसे फ्यूचर को देखोगे, फिर तो पागल हो जाओगे भाई। लोग पता है क्या देख रहे होते हैं शादी में, अभी शादी होगी इसका खर्चा, फिर बच्चा पैदा होगा उसका खर्चा, फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा उसकी खुराक चेंज होगी इसका खर्चा, फिर बच्चा स्कूल में जाएगा फिर उसका खर्चा, फिर उसको सारी जिंदगी पढ़ाना है फिर उसका खर्चा, फिर उसको डॉक्टर बनाना है 4 साल। तो आजकल फीस इतनी चल रही है मेडिकल कॉलेजेस की, तो उस वक्त क्या फीस होगी, सोने का रेट वेट एक अंदाज़ा लगा के इतना खर्चा, फिर वो कमबख्त इंसान का बच्चा निकला या नहीं निकला उसका खर्चा। ये भी तो होता है, सारी इन्वेस्टमेंट कर दी फिर भी एक ही होता है ना। आजकल तो एक हाथ से ज़्यादा हो नहीं रहे भाई, तो इसलिए उनको बड़ा फोकस होता है कि यार ये यही हो। ज़्यादा होंगे तो चलो यार 2-4 स्पेयर में बिगड़ने के लिए क्या हो गया, 2-4 बिगड़ भी गए तो हर घर में एक आध पहले बिगड़ा हुआ ही पैदा होता था, तो एक आध होता था, अब तो एक ही है, उस पर सारी इंटेंशन जो है, सारी तवज्जो उसके ऊपर। अब ये कैलकुलेशन, मेरे जो दोस्त मेरे साथ बाले हुए थे ना, वो अब तक वो कैलकुलेशन में लगे हुए। समझ में आ रही है बात? कैलकुलेटर लेके बैठे हुए, कमारे उसी तरह की। मैं कहता हूं तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, कैलकुलेशन करते रहो। सोना जब नीचे जाएगा तो कर लेना, खैर। और सोना नीचे जाने से बिल्कुल भी खुश ना हुआ करो, मैंने आपको पहले बता दिया है कि नीचे इसलिए जाता है ताकि डबल ऊपर जाए। पेट्रोल नीचे जाने से बिल्कुल भी खुश
बोलो ना हुआ करो। डीजल जो नीचे जाता है इसलिए जाता है ताकि डबल ऊपर जाए। तो फिर सवाल पैदा होता है खुश किस चीज से हूं? आप बोलोगे मुफ्ती साहब हम आपके बयान सुनने टेंशन के लिए नहीं आते, हम दीनी बातें सुनने के लिए आते हैं, तो आप हमें टेंशन क्यों दे रहे हो? तो मैं टेंशन खत्म कर रहा हूं कि जितनी चीजें नेगेटिव हैं खत्म हो जाएंगी एक दिन, क्योंकि हम खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? हमसे पहले बाप दादा इसी मुल्क में रहकर गए हैं कि नहीं? कराची की बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा। इसी कराची में रहकर गए हैं ना, जिंदगियां गुजार ली तो चले गए, तो बस खत्म। तो हम भी निकल लेंगे पतली गली से, गटर के ढक्कन लगे ना लगे, हमने तो भाई आगे जाना है यार। ये सोच सोच के हम जिंदा हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो मैं क्या बात कर रहा था यार, आज मैं टॉपिक में दाएं बहुत हो रहा हूं। तो वो बेखौफ जो है ना, बेखौफ कैलकुलेशन की भी आपने, यानी बेमौका खौफ, बेखौफ नहीं बेमौका खौफ। तो ये शैतान की तरफ से होता है कि मैं शादी करूंगा, फिर बच्चा होगा, फिर फलाना, फिर टिमकाना। एक अजीब मुसीबत में डाल दिया भाई। जो अक्लमंद आदमी है वो देखता है यार अभी क्या है मेरे पास, फिलहाल बेगम को खिलाने के लिए है, बिस्मिल्लाह। देखो इस हाँ कह रहे कराची में खौफ ये भी है कि जमान हो जाएगा तो फिर कोई डाकू ना मार के चला जाए। तो खौफ ही खौफ, तो ये बेमौका खौफ है, बेमौका खौफ। भाई देखो, हमें भूख लगती है और जेब में रोटी के पैसे हों तो हम क्या करते हैं? खा लेते हैं। हालांकि मुमकिन है कब्ज हो जाए, अटक जाए। तो आपने लिखा कि अगर मैंने ये रोटी खाई तो इस बात का भी इम्कान है कि कब्ज हो जाए, और इस बात का भी इम्कान है कि मोशन लग जाए। तो पहले मेरे पास मोशन के इलाज का खर्चा या कब्ज का खर्चा है या नहीं है? अबे पागल के बच्चे, खा ले यार तो आराम से बैठ के। जो बुनियादी ज़रूरतें होती है फौरन पूरी की जाती हैं, उसके बाद देखा जाता है इसको मैनेज कैसे करना है। तो मैं बार बार जो चीखता रहता हूं ना कि शादी भी इंसान की रोटी की तरह बुनियादी ज़रूरत है, जहन में रखो। ये रोटी की तरह बुनियादी ज़रूरत है, पराठे की तरह बुनियादी ज़रूरत है, अंडे मछली की तरह। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना अंडा खाओ, मछली खाओ, रोटी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसे ही डॉक्टर कहते नहीं है लेकिन कहना चाहिए। जब बाले हो जाए तो फौरन शादी करो, इसलिए कि आपको जैसे रोटी की भूख लग रही है, शादी की भूख उससे डबल लगती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी चाहती है। नहीं होगा तो इसका दिमाग खराब होगा, डिप्रेशन में जाएगा, पागल होगा। ये हो गए पागल, बहुत से नौजवान आते हैं, मुझे लगता है खिसक चुका है भी ये। और फिर खुदा न ख्वास्ता कोई इश्क माशके में आ गया, फिर तो खुदकुशियां भी हो रही हैं। 18 साल के लौंडे खुदकुशियां कर रहे हैं। खैर अभी ये टॉपिक नहीं है, अभी असल टॉपिक की तरफ आता हूं। असल तो यही था लेकिन दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूं। तो असल तो यही है ना, ये इसलिए है कि ये सोसाइटी की जरूरत है। देखो मुझे शादियां करनी होती ना, इसलिए मैं शादी बयान कर रहा होता। तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब यार तुम हर वक्त, इसकी मिसाल है जैसे कोई हर वक्त सदक़े के फजाइल कोई इमाम बयान कर रहा हो, तो ये वहम होने लगता है कि इमाम साहब की जेब खाली हो गई, ये चाहते हैं कि कोई उनको सदका दे। तो ये वहम हो सकता है, ऐन मुमकिन है इमाम की ये नीयत ना हो, लेकिन ये वहम हो सकता है कि यार ये हर वक्त सदका लेके बैठे हुए। कोई बीवी शौहर के हुकूक पर इमाम साहब हर वक्त बयान कर रहे हो, तो इसका मतलब शायद यार अपनी बेगम को समझाना चाह रहे हो। तो ये वहम हो सकता है। तो अगर मेरी एक होती, दो होती, बाकी दो ना होती, चार पूरी ना होती, मैं फिर शादी कर रहा होता। आप कहते हैं यार लगता है मुफ्ती साहब अभी इनका दिमाग सेट हुआ नहीं है, इनको अभी पूरे रिश्ते मिले नहीं है, तो ये इसलिए फजाइल सुन रहे हैं क्योंकि और भी आ जाए। तो भाई हमारा तो निसाब कंप्लीट हो गया ना, क्या ख्याल है? हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। तो अब तो मेरे इखलास पे यकीन कर लो मेरे भाई कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। अच्छा खैर, एक जुमला बीच में करके बस असल टॉपिक की तरफ आता हूँ।